कई बार कुछ लोगों के दिमाग में कुछ बातें ऐसी छप जाती हैं जो उनके दिमाग से निकलती ही नहीं, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगता है और इसी घुटन की वजह से वो व्यक्ति बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ये घुटन क्यों है? ये घुटन इसलिए है कि दिमाग में दिन रात कुछ बातें घूमती रहती हैं और वो सभी बातें नेगेटिव हैं, जिससे वो व्यक्ति दिन रात लड़ता रहता है और उस व्यक्ति का दिमाग युद्ध का एक मैदान बन जाता है, जहां वो अपनी ही थॉट से दिन रात लड़ता है, लड़ के थक जाता है और बैठ जाता है, लेकिन होता कुछ नहीं। स्ट्रेस और बढ़ने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन से निकल रहे हैं तो आज के इस वीडियो में बहुत सरल तरीके से बताऊंगा कि दिमाग में छपी हुई बातों को दिमाग से कैसे निकालें और कैसे तनाव मुक्त जीवन जिएं। ये संभव है। आप भी एक तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारा दिमाग हमारे साथ चाल क्या चलता है। हमारा दिमाग हमारे साथ ये चाल चलता है कि वो हमेशा हमें एक ट्रिगर देता है, एक सिग्नल देता है अधूरी कहानी का, कि आपके दिमाग में एक अधूरी कहानी चल रही है जिसको आपको पूरा करना है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। आपका दिमाग कहता है कि आपके दिमाग में एक अधूरी कहानी चल रही है। अगर आप इस अधूरी कहानी को पूरा कर देते हैं तो आपको सुकून मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। पर क्या ऐसा होता है? एक विचार आपके पास आता है, आप उस विचार को बार बार सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आज इस विचार को पूरा सोच लूंगा और कल से नहीं सोचूंगा। क्या ऐसा होता है? जी नहीं। दिमाग अधूरी कहानी को अधूरा ही रखना चाहता है, लेकिन आपको ऐसा एहसास दिलाता है कि आप इस कहानी को पूरा कर लीजिए, आपके मन को सुकून मिलेगा। इसीलिए अगर कोई घटना पास्ट में हुई है तो आप पास्ट में जाके सोचते हैं और पास्ट में ऐसे खुद से बात करते हैं जैसे वो घटना अभी हुई है। आपको लगता है कि आप उसको सॉल्व कर देंगे और मन को सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं, आपको शांति और सुकून नहीं मिलता। वो कहानी अधूरी ही रहती है, क्योंकि दिमाग का काम ही यही है कि आपको अधूरी कहानियों में फंसाना। चलिए इसको एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाता हूं जहां आप कभी नहीं गए। मैं आपकी आंखों पे पट्टी बांध देता हूं और वहां थोड़ा अंधेरा भी है और आपको ये कहा जाता है कि आपने एग्जिट गेट से बाहर निकलना है। कुछ दूरी पे जाके एक एग्जिट गेट आएगा और आप उससे बाहर निकल जाना। आप कहते हैं ठीक है। आप चलना शुरू कर देते हैं। आप चलते जाते हैं, रास्ते अलग अलग मिलते जाते हैं, आप उसी रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी आप अपनी डायरेक्शन बदल देते हैं, लेकिन आपको एग्जिट गेट नहीं मिलता, यानी बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलता ही नहीं। आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको जहां छोड़ा वो एक लूप है। लूप यानी कि ये गोल चक्कर। इस बात को ध्यान से समझिए। गोल चक्कर में आप फंस चुके हैं जहां कोई एग्जिट गेट है ही नहीं, जहां से बाहर निकला ही नहीं जा सकता। अब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो भी वहीं रहेंगे। आप जितना मर्जी घूम फिर के आ जाइए, आप वापस वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये एक लूप है। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में भी एक दोहराव का लूप है। दोहराव का यानी आप उन्हीं विचारों को बार बार लगातार दोहरा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप अगर एक ही विचार को बार बार लगातार दोहराएंगे तो क्या उससे रिजल्ट बदल जाएगा? क्या आप कहीं और पहुंच जाएंगे? क्या बार बार एक ही विचार को सोचने से आपको शांति और सुकून मिलेगा? जी नहीं। जिस तरह गोल चक्कर के पास कोई एग्जिट नहीं था, उसी तरह इस लूप का कोई एग्जिट नहीं है। आप दोहराव के चक्र में फंस जाते हैं और बार बार उसी विचार को, उसी घटना को, उसी बात को याद करते रहते हैं और उसी दोहराव में आप फंस के रह जाते हैं और तनाव या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके दिमाग ने उस अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए आपको फोर्स किया कि इधर से गेट होगा, उधर से गेट होगा, आप कहीं से निकल जाएंगे और आप चलते चलते थक जाते हैं। और इसी दोहराव की वजह से आपको मानसिक थकान होती है, और जब मानसिक थकान होती है तो शारीरिक थकान होती है। जब शरीर और मन थक जाता है तो आप टूट जाते हैं, आपका मनोबल गिर जाता है। तो इसीलिए इस छोटी सी बात को समझिए, आपने दोहराव के चक्र में, दोहराव के लूप में नहीं फंसना। तो करना क्या है? जब भी वो विचार जो आपको बार बार परेशान करता है, बार बार लौट लौट के वो विचार आपके पास आता है, ठहरिए, रुकिए, समझिए। ठहरिए, रुकिए, समझिए और जाने दीजिए।
पहले इस विचार को ठहर कर देखिए, इस विचार को देखिए, समझिए और इसको जाने दीजिए। आप ठहरे, आप रुके, आपने समझा, अरे ये विचार तो वही है जो मुझे दोहराव के लूप में, गोल चक्कर में फंसा देगा, जहां से मैं निकल नहीं पाऊंगा। समझ जाइए, देखिए और जाने दीजिए। आप उस लूप से बाहर अपने आप आने लगेंगे। जैसे ही आपकी समझ बढ़ेगी, जैसे ही आपको इस बात का एहसास होगा कि आप एक लूप में फंस चुके हैं, यह विचार आपको उसी लूप में फंसाएगा जहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। जैसे ही आपकी समझ बढ़ेगी, आप में ठहराव आएगा, आप रुक के देखेंगे, वैसे ही आप इस लूप से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे। होगा ये कि आपका दिमाग आपको बार बार अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए फोर्स करेगा। रुक जाइए, ठहरिए, सहज रखिए। थोड़ा पेन होगा, थोड़े एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि आपकी पुरानी कंडीशनिंग है। यह विचार जो दिमाग में छप गया, ये बार बार आपको अपनी ओर खींचेगा। रुकिए, ठहरिए, समझिए और जाने दीजिए। जैसे जैसे आप समझ जाएंगे, तो ना तो आप उस लूप में फंस के कोई दिशा ढूंढेंगे, ना आप कोई अलग रास्ता ढूंढेंगे, ना उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। आपकी समझ ही, ध्यान से समझिए, आपकी अवेयरनेस, आपकी समझ आपको इस लूप से अपने आप बाहर ले आएगी। आपको अपने प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति पूरी तरह जागरूक होना होगा कि क्या ये विचार मेरे को उसी गड्ढे में गिराएगा या ये विचार मुझे जीवन में आगे लेके जाएगा। क्या इस विचार से मुझे दुख मिलेगा या शांति और सुकून मिलेगा। ये निर्णय लेने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और जो विचार आपके काम का नहीं है उसको जाने देना होगा। तो धीरे 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 आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में यह बात पहुंचेगी कि मुझे शांति और सुकून के रास्ते पे आगे बढ़ना है। आपका अवचेतन मन खुद ही आपको इस लूप से बाहर निकालेगा और धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बनेगी, मन को स्थिर रखने की, शांत रहने की, अपने आप को समझने की, सेल्फ ऑब्जर्वेशन की। और जैसे जैसे आप में जागरूकता बढ़ेगी, आप तनाव मुक्त होंगे। जैसे जैसे आप अपने प्रति जागरूक होंगे, आप तनाव मुक्त होंगे। जो व्यक्ति अपने प्रति जागरूक नहीं होता, वो तनाव का शिकार होता है, वो इस दोहराव के चक्कर में फंस जाता है। तो अगर इस स्ट्रेस से बाहर निकलना है, तो आपको अपनी समझ को, ठहराव को, सहज को पकड़ना होगा। देखिए, अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं कर सकता। आप उसको जो रास्ता बार बार दिखाएंगे, ये उसी रास्ते पर चल के आपकी मानसिकता वैसी ही बना देगा। तो बार बार अगर आप शांति, स्थिरता और ठहराव में आएंगे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ये मैसेज पहुंचेगा कि अब मुझे तनाव मुक्त जीवन में जीना है। आपके अंदर ये फीलिंग आएगी, ये रियलाइज करेंगे कि हाँ, अब मैं तनाव मुक्त हो रहा हूं। मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे सही दिशा में, गलत दिशा में नहीं। लेकिन अगर आप उस गोल चक्कर में घूम के कोई भी दिशा पकड़ेंगे, वो गलत होगी। अगर आप इस प्रोग्रामिंग को बार बार अपने दिमाग में डालेंगे कि मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, मैं ठीक हूं, और इसमें बिलीव करेंगे और इसको फील करेंगे, तो धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलने लगेगी और आपको ये फील होने लगेगा कि मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं, मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। ये फीलिंग, ये इमोशन आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन के बहुत तेज गति से चलने लगेगा। अब आगे होगा ये कि जब आपका ये बिलीव सिस्टम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाएगा, तो जो पुराना बिलीव सिस्टम है, जो पुराने नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ विचार, कुछ घटनाएं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो अपने आप खत्म होने लगेंगी। आपको अपने दिमाग से खींच खींच के थॉट्स को नहीं निकालना पड़ेगा। आपको नए बिलीफ सिस्टम को बनाना होगा और उस नए पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में अपना विश्वास डालना होगा, अपने इमोशंस को डालना होगा और ये डिटर्मिनेशन, ये संकल्प करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रो के करूं या मैं हंस के करूं, मुझे पॉजिटिव ही रहना है। मुझे एक नए बिलीव सिस्टम से जुड़ना है, मुझे अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करना है।
चाहे रो के करूं चाहे हंस के करूं, मुझे नए बिलीफ सिस्टम को तैयार करना है, दिमाग में पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करनी है। अगर एक बार आपके माइंड में ये बात आ गई कि मुझे सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आप हर थॉट पे कोई रिएक्शन ना दें, सिर्फ पॉजिटिव रहें, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक हैबिट डेवलप कर लेगा पॉजिटिव रहने की। अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो विचार चलता है वो आपकी आदत बन चुका है, और किसी आदत को बदला जा सकता है, लेकिन किसी आदत को बदलने के लिए एक नई आदत को पैदा करना होता है, और उस आदत को बनाने के लिए लगातार बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। जो भी नेगेटिव थॉट्स आज आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये आपने पहले कभी प्रैक्टिस की है, जाने अनजाने में किसी विचार की प्रैक्टिस की है, क्योंकि आपने नेगेटिव थॉट की प्रैक्टिस की है इसलिए आप परेशान हो रहे हैं। अगर आप एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को, एक पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम की प्रैक्टिस बार बार लगातार अपने दिमाग तक ये कमांड पहुंचाएंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं फिट हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मुझे खुद में विश्वास है, चाहे जो भी हो मैंने खुश ही रहना है, धीरे 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 ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग बन जाएगी। ऑटोमेटिकली इसका असर आपके शरीर पे भी दिखने लगेगा। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, और आप लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सारा खेल अवचेतन मन का है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना जल्दी आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। तो अपनी थॉट से लड़ना नहीं है, अपनी थॉट से डरना नहीं है, थॉट से भागना नहीं है, अपने प्रति जागरूक होना है, अपने विचारों के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने एक्शंस, अपने रिएक्शन के प्रति जागरूक होना है कि मैं ये किस दिशा में जा रहा हूं। नेगेटिव लूप में नहीं फंसना, नेगेटिव लूप से निकलने के लिए नेगेटिव लूप से लड़ना नहीं है, आपने एक पॉजिटिव ऑरा तैयार करना है। थोड़ा समय लगेगा। अगर आज आप अभी कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, अचानक नहीं होगा। जैसे जैसे आपका बिलीव बढ़ेगा, आपके इमोशन स्ट्रांग होंगे, ये होगा। माय डियर फ्रेंड्स, खुश होना या दुखी होना ये हमारा स्टेट ऑफ माइंड है। जिस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करेंगे, वही चीज आपके सामने आपके जीवन में असर दिखाएगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं जानता। यह सिर्फ एक ही चीज समझता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कि आप बार बार किस चीज को रिपीट कर रहे हैं। अगर जो आप रिपीट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो उसका रिजल्ट 200% पॉजिटिव आएगा। अगर आप जो चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं और वो नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव असर आपकी शारीरिक और आपकी मानसिक स्थिति पे जरूर पड़ेगा। इसीलिए हर समय हर एक्शन को पॉजिटिविटी से जोड़िए, एक्टिव रहिए, लेजी मत रहिए, और विश्वास कीजिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं तनाव मुक्त हूं। धीरे 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 आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको रियलिटी समझ लेगा, और सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को रियलिटी समझ लेगा उसी का असर आपके जीवन में दिखेगा। मेरा पर्पस यही है कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस सरल सी विधि को आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। नमस्कार।